बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 16 के साथ हम अला यार ख़ान ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि सवालिया फ़िक्रात पढ़े थे। तो आज के इस लेक्चर में हम जो फ़िक्रे की अगली किस्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंबाइंड सेंटेंसेस वो पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में कि इसके मुश्तरका फ़िक्रात उर्दू में जिसे हम बोलते हैं मुश्तरका फ़िक्रात कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें क्या और नहीं का जिक्र आ जाए वो कंबाइंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। जिनमें क्या और नहीं का जिक्र हो वो कौन से फ़िक्रात कहलाते हैं? कंबाइंड फ़िक्रात। तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हाल मुतलक है, उसके कंबाइंड सेंटेंसेस हैं मुश्तरका फ़िक्रात। तो उनके लिए फार्मूला है डू या डज लगाएंगे, फिर एस से मुराद है सब्जेक्ट लगाएंगे यानी फाइल, और उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एंड पे इसकी क्वेश्चन मार्क होगा। यानी क्या और नहीं, क्या और नहीं का जिक्र होगा इसके मुश्तरका फ़िक्रात में। तो देखते हैं, क्या अली स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले सेम एज जिस तरह के हम पिछले टेंस में पढ़ते थे कि टेंस की सबसे पहले फिक्रे को आप देखेंगे तो आप टेंस की पहचान करेंगे कि ये किस किस्म का कौन सा टेंस है। उसके बाद दूसरा हम जाएंगे फिक्रे की किस्म पर कि ये है किस किस्म का फिक्रा। आया कि सिंपल और अफर्मेटिव है यानी कि सादा है, नेगेटिव है यानी कि मनफी है जिसमें नहीं का जिक्र आता है, सवालिया है जिसमें क्या का जिक्र आता है जिसको हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव बोलते हैं, कंबाइंड है या डबल सवालिया है। तो फिर ये किस्म देखने के बाद हम फिर उस फार्मूले को हम दोबारा से एक रिस्टोर करेंगे अपनी मेमोरी में। तो देखते हैं, क्या अली स्कूल नहीं जाता है। तो ता है हमने टेंस की पहचान की कि ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फिर हम आएंगे फिक्रे की तरफ। फिक्रा जब हमने देखा क्या अली स्कूल नहीं जाता है तो इसमें क्या का जिक्र भी आ गया, नहीं का जिक्र भी आ गया। मतलब कि ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, यानी मिल के बना है, कंबाइंड है। उर्दू में अगर हम सलीस उर्दू में अगर ये कहें तो कह सकते हैं कि ये मुश्तरका है जिसमें सवालिया भी है और नेगेटिव भी है, सवाल भी किया गया है और साथ में नहीं भी है। तो इसको इस तरह बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज। याद रखें ये हेल्पिंग वर्ब होता है, हर टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये मैं ऊपर लिख देता हूं एच वी। एच से मुराद है हेल्पिंग, वी से मुराद है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, और जो पास्ट इंडेफिनिट था वो था डिड। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया, डू भी था डज भी था, हमने लगाया है डज। उसकी वजह क्या है कि आगे फाइल को जैसे ही आप ये लगाएंगे सबसे पहले हम फाइल को देख लेंगे कि फाइल है कौन सा, वाहिद है या जमा है, या प्रोनाउन की कई हालतों में ही शी इट में है या आई वो यू दे में है। तो हमने देखा कि अली है सब्जेक्ट इसका, पहले सब्जेक्ट को देख के फिर इसका डिसीजन लेना है, फिर इसका फैसला करना है। तो अली जो है वाहिद है, ये एक बंदा है, तो उसके साथ हमने डज लगाया क्योंकि मैंने ये पहचान बताई है कि अगर फाइल वाहिद या ही शी इट हो तो उसमें डज लगाते हैं। ये डू या डज का पहले इधर वाज़ेह बता दिया है कि उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डज। पहले आ गया हमारे पास डज, फिर सब्जेक्ट जो है हमारे पास आ गया अली, फिर उसी तरह फार्मूले में नॉट है तो हम नॉट लगाएंगे, फिर वी से मुराद है वर्ब, वर्ब के नीचे वन लिखा हुआ है तो मतलब कि वर्ब की वन फॉर्म, पहली फॉर्म
पहली फॉर्म जो है जाना, ये वर्ब होता है। इसमें मैंने पहले लेसन में आपको इन तीनों चीजों की पहचान बताई थी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। पहले 2 लेक्चर्स में तकरीबन मैंने ये चीज बताई हुई है काफी वजाहत से। तो नॉट आ गया, फिर गो आ गया, फिर टू, और टू स्कूल जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। एंड पे हमने ऑब्जेक्ट लगाया। तरतीब वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम ऐड करते जाएंगे हर फिक्रे में, मींस के जिन टेंसों के हैं। तो अली, डज अली नॉट गो टू स्कूल। दूसरा है क्या हम खत नहीं लिखते हैं, ते हैं पहचान की, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान का आपको पता है, ता आती है, ता होते हैं वगैरह आता है, तो ये ते हैं। तो हमने सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, कंबाइंड है, कंबाइंड फिक्र है। पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया डू। क्यों बोला? क्योंकि इसकी हमने इंग्लिश देखी तो हम है वी के साथ मैंने ये कहा है कि वी के साथ डू लगाते हैं, तो पहले हमने डू लगा दिया। ये सब्जेक्ट के हिसाब से ही, फाइल के हिसाब से ही आपने इमदादी फेल को देखना है। तो हमारे पास वही था, इधर जब फिक्रे को देखा तो पहले आ जाएगा डू, वी सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की पहली फॉर्म राइट आ गई, और ऑब्जेक्ट हमारे पास ए लेटर आ गया। तो इस तरह ये फिक्रा बन गया डू वी नॉट राइट ए लेटर। इस तरीके से ये फिक्रा बन गया। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्या वो कपड़े नहीं धोती है, तो ती है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है भी क्या, मुश्तरका, तो फिक्रा उसी तरह बनेगा डज। सब्जेक्ट हमारे पास शी है, चूंकि लड़की है शी लगेगा, तो डज लगा दिया, डज शी। फिर उसी तरह फार्मूले में नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म इसकी वाश है, धोना, और एंड पे आ जाएगा दी क्लोथ, कपड़े। तो इस तरीके से हम इसका कंबाइंड जो है या मुश्तरका फिक्रा इस तरीके से बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डबल इंट्रोगेटिव या WH वाले फिक्रात पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ने